तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड जीरो की ये स्पेशल रिपोर्ट। आज जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा सेंसिटिव वीडियो है और ये हमारी निजी समझ और निजी समझदारी है। मैं किसी भी धर्म, समुदाय, संस्कृति, जात पात को आहत करना या आघात पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। और केंद्र में बैठे सरकार, शासन, प्रशासन, नेता, मंत्री, उन लोगों को भी हमारा उद्देश्य नहीं है कि उनको आघात या चोट पहुंचाया जाए। मैं उन सरकार के ऊपर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये हमारी निजी समझ और निजी समझदारी है जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम क्या लिखे हैं, संविधान, सत्य और षड्यंत्र। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के सत्य को भी समझेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। यह देश की सरकार, उसके कामकाज की संरचना, शक्ति और नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सरकार संरचना, शक्तियों और कामकाज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। संविधान नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शोषण से सुरक्षा। संविधान राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी तय करता है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करने को प्रेरित करती है। संविधान में समय समय पर संशोधन भी किए जाते हैं और ताकि इस देश की बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। तो ये मूल बात जो है, ये भारतीय संविधान की मूल बात है। देश आज़ाद हो गया तो उस समय में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर सोचा कि अगर देश आज़ाद हो गया है तो देश चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं। एक ऐसा कानून लिखते हैं जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, धर्म, समुदाय के जितने भी लोग हैं, भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको जीवन चलने और चलाने में सुविधा होगी। भारतीय संविधान लिखने का मूल मतलब ये भी था कि सरकार किस तरह से काम करेगी और कुछ राइट्स जो है सरकार को भी दिया गया और कुछ राइट्स जो है यहाँ के नागरिकों को भी दिया गया। जो हम लोग किताब में पढ़े हैं उसका नाम है मौलिक अधिकार और एक है जन्मसिद्ध अधिकार। लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र हम लोग ज़रूर समझेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान इस देश में लिख के गए तो वो इस देश के नागरिक के बारे में क्या सोचते थे, वो इस देश के नागरिक को क्या देना चाहते थे और वो इस देश के नागरिक और सरकार को क्या बताना चाहते थे। संविधान सभा में सिर्फ अकेले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। संविधान सभा में टोटल लगभग 300 लोग थे जिनका नाम संविधान सभा था और संविधान सभा का गठन हुआ और उनको पूरी जिम्मेवारी दी गई कि आप देश का संविधान लिखिए और एक ऐसा संविधान जो देश और नागरिक दोनों सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आज की जो परिस्थिति है 2025 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या आपको पता है कि आपको जो कानून में राइट्स दिया गया है, अधिकार दिया गया, संविधान में अधिकार दिया गया, वो सारा चीज़ आपको बराबर मिल ही जा रहा है? क्या आपको संविधान में लिखे अनुच्छेद, अनुसूची, CRPC, IPC की धारा पता है? नहीं पता है, क्योंकि आज की जो सरकार है और पिछले 1947 से, चाहे सरकार किसी का भी हो, बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, ये सरकार उतना ही इन्फॉर्मेशन लोगों को तक पहुंचाया जितना उनके लिए ज़रूरी समझा गया। टीवी चैनल, अखबार से लेके चाहे किसी भी माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया का समय आ गया, सरकार उतना ही इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करती है यहाँ के नागरिक के लिए जितना उनको अपना ज़रूरत है। इसीलिए हमको लगता है या इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस संविधान के पीछे का षड्यंत्र जो है वो कर रही है। अब कैसे कर रही है हम आपको बताते हैं।
आपका बच्चा अगर किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ता हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, क्या किसी भी कक्षा के छात्र छात्राओं को उसके सिलेबस में संविधान या सीआरपीसी, आईपीसी, अनुच्छेद, अनुसूची डाला गया? नहीं डाला गया। उसका मूल कारण है कि उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्र है। वो जानती है कि अगर देश का नागरिक पढ़ लिख लेगा तो फिर हमको वोट कौन करेगा। फिर वो सारी बात को समझ जाएगा जो हम करते हैं और करवाते हैं। यह शिक्षा या अज्ञानता सरकार का जो है वो एक वोट बैंक है। अब आप समझिए कि अगर किसी भी छात्र छात्रा को, देश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको अगर संविधान का कानून, सीआरपीसी, आईपीसी पता होता तो बिहार में शहाबुद्दीन जैसा आदमी कभी नेता बनता, अतीक अहमद जैसा कोई लोकसभा में जाता, विकास दुबे जैसा आदमी किसी समाज का प्रतिनिधि होता, वो उत्तर प्रदेश में का अंसारी जिसका मृत्यु हो गया, ऐसे लोग क्या हमारा सांसद विधायक होते? नहीं होते। लेकिन आप कुल मिला के अपने तमाम घर गांव समाज में देख लीजिए नज़र उठा के कि पॉलिटिक्स और चुनाव वही लड़ रहा है जो दबंग है और जिसके ऊपर कम से कम 5-10 अपराध का मुकदमा दर्ज है। भले उसको कोर्ट से बरी मिल गया हो, बेल पे बाहर हो, उसको सज़ा जो है उसका अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं? उनको वोट देते हैं। अगर आप राह चलते हैं, आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, जूता है, हेलमेट है, टोपी है, सारा चीज़ है, अगर पुलिस वाला कोई हाथ दे दिया तो आपके दिमाग में पहला इमेज कौन सा बनता है कि जा साला फंस गया, लगता है 20 रुपया जो है ना ये असूलेगा हमसे, 50-100 रुपया असूलेगा। ये जो डर है, ये डर आपका नहीं है, ये डर सरकार आपके दिल में बैठाया है। क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस को हो, 1947 जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक वो जानता है कि अगर हम भारत के किसी भी नागरिक को पूरा का पूरा अधिकार पढ़ा देंगे तो फिर हम ही को पढ़ाना शुरू कर देगा। इसीलिए आप जब किसी थाने में जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, किसी वकील से बात करते हैं, किसी अधिकारी से बात करते हैं, तो आपके अंदर एक भय का माहौल पैदा रहता है कि न जाने कौन सा बात में फंसा देगा। ये आप समझिए, ये जो है ये आपकी कमी नहीं है भैया, ये कमी है उस सरकार की जो आप तक ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाया नहीं। आपके बच्चों के क्लास में या आपके क्लास में कभी संविधान, कभी अनुच्छेद, कभी सीआरपीसी, आईपीसी पढ़ाया ही नहीं गया। पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि सामने वाला आदमी को अगर कानून और संविधान पता है तो पुलिस वहाँ से कट लेती है। उसको पता है तब जाके कोर्ट में जो है ना ये आदमी हमको बढ़िया से जो है दवाई दिलवा देगा जज साहब से। तो समस्या है कि आपको पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है तो आप पढ़े भी नहीं हैं। अगर पढ़ना भी चाहें तो जाइए लॉ कॉलेज में, वहाँ जाके कानून पढ़िए, फिर वहाँ भी नियम अलग अलग, क्रिमिनल के लिए अलग पढ़िए, सिविल के लिए अलग पढ़िए, ज़मीन जायदाद के लिए अलग पढ़िए, महिला उत्पीड़न के लिए अलग पढ़िए। अब आपका उम्र हो जाएगा 25-30 साल, तो 30 साल में जाके आपको देश का कानून समझ में आएगा। लेकिन जो छोटा छोटा बच्चा बुतरू है, जो 14 साल 15 साल जो राह चलते क्राइम कर रहा है, किसी को गोली मार दे रहा है, किसी को गोली ठोक दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हम जो क्राइम कर रहे हैं वो कितना बड़ा क्राइम है, छोटा है बड़ा है। सरकार अगर कक्षा क्लास 6 से लेकर कक्षा 12 तक भारतीय संविधान का छोटा छोटा अनुच्छेद अनुसूची अगर सिलेबस में डाल दिया जाए तो वो धीरे धीरे क्लास 12 आते आते 15-17 साल में वो लड़का जो है अपने आप में कानून बन जाएगा। अब राह चलते शोषित वंचित को कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी। लेकिन पुलिस इसलिए परेशान करती है कि उसको पता है कि सामने जो आदमी बैठा है इसको घंटे ने कुछ पता है। अरे आपके ऊपर एफआईआर अगर थाने में हो जाता है तो उस पर अपराध नहीं लिखा हुआ रहता, उस पर धारा लिखा हुआ रहता है 498, 302, 377, 368। अब आपको पते नहीं है ये क्या है, ये कौन सा खेत का मूली है। तब आप दौड़ल जाते हैं कहाँ पे? वकील के पास। उसको भी पता है कि इसको नहीं पता है तो लाओ 5000।
लाओ 2000 रुपये तुम्हारा साला हम बेल करवाएंगे, और घिंचते रहेगा, टानते रहेगा। कमाई बढ़ता है पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, नेता का, वकील का, सब ये अपने कमाने के चक्कर में जो है आपको क्या किया, आपके दिमाग को हैक किया। आपको वो चीज़ पढ़ाया नहीं गया जो हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार दे तो दिया, लेकिन उतना ही जितना कि उसको उसके हिसाब से। भैया शिक्षा नीति जो बैठ के कोई तैयार करता है, जो लागू करता है, कौन है? अरे यही सरकार और कुछ ब्यूरोक्रेट बैठ के बनाते हैं। जब आप सवाल पूछिएगा तो कहिएगा मानसिक स्थिति बच्चा का ठीक नहीं रहता, सीआरपीसी नहीं पढ़ सकता। अरे काहे नहीं पढ़ सकता सीआरपीसी? काहे नहीं पढ़ सकता है? 17 साल का बच्चा जब इंटर का एग्ज़ाम देता है तो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आईआईटी क्रैक कर जा रहा है। 17 3 20 जोड़ लीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 21 साल में जो है यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है। और आप कहते हैं बच्चा को सीआरपीसी आईपीसी जो है समझ में नहीं आएगा। काहे नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप कोशिश नहीं किए हैं। महाभारत समझ में आता है, हैं? रामायण समझ में आता है? वो संस्कृत का पूरा श्लोक याद करने में होता है? स्कूल में दे दिया संस्कृत। कौन सा जीवन में काम आ रहा है आपको संस्कृत पढ़ के? पढ़ना चाहिए, बहुत पुरानी भाषा है, सभ्यता है, पढ़िए। हम मना नहीं करते हैं। अलजेब्रा पढ़िए, एमएड पढ़िए, दुनिया का सारा चीज़ पढ़िए। लेकिन स्कूल के शिक्षक और प्रशासन इतना तो कम से कम सरकार बताइए कि अगर हम 2-4 गो संविधान अगर पढ़ाइए दें बच्चा को तो कौन सा इस समाज का नुकसान हो जाएगा। विंटेज पैलेस पिपरा के ग्रुप में बहुत सारे लोग हमको मैसेज किए कि बच्चे की मानसिक स्थिति इतना नहीं है कि वो सीआरपीसी आईपीसी की धारा को समझ सके, गवाह तोड़ना फोड़ना समझ सके। अरे उतना नहीं समझना भैया, हमको ये समझना है कि अगर हम इस देश में हैं, अगर हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन कोई अत्याचार कर रही है तो हम तत्काल डिफेंड कर सकें। आपको ले आता है थाना में, बैठाता है 24 घंटा, नियम है बैठाने का, आप क्या कर लीजिएगा? फिर भोर में चालान कर देगा, जेल चल जाइएगा, कोर्ट में जाइएगा, आप क्या कर लीजिएगा? आप कोई क्राइम नहीं किए हैं, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की, 24 घंटा थाना में बैठवाया, कुटवाया और कूटा, उसके बाद कोर्ट में जो है पेश किया। वहाँ जज साहब को बता दिया, जज साहब को बोला कि हमको जो है इसको रिमांड में दे दीजिए, काहे कि ये लड़का खतरनाक है, इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 14 दिन और आपको ठोकेगा ले जाके। फिर क्या कीजिएगा? आप अपना डिफेंड कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। वकील आपको उल्टा पुल्टा समझा रहा है। वो जानता है कि अगर 2-4 दिन में केस मुकदमा खत्म कर देंगे तो हमारा जो कमाई बंद हो जाएगा। तो ये जो सरकार का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इसको आप समझिए कि देश के छात्र और छात्रा को संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी नहीं पढ़ाने का कारण ही यही है कि देश में अगर सब पढ़ लिख लेगा तो वोट कौन देगा। आप एगो सिनेमा देखेंगे, वेब सीरीज 12th फेल मनोज शर्मा वाला, जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो कहता है कि गरीब गुरबा शोषण वंचित और अनपढ़ गवार जो है वो नेता का वोट बैंक होता है। अगर उसको हम पढ़ा दें, लिखा दें, सिखा दें, समझा दें तो वोट कैसे मिलेगा?